हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग हैं इरोडो सॉल्यूशन सीरीज़ में और सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का प्रॉब्लम 3.3। स्टार्ट करते हैं। वैसे इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व तो करेंगे, बट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो मुझे पसंद नहीं है। वो क्या है वो तो हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे, इसको पूरा सॉल्यूशन समझ लेंगे, उसके बाद समझ में आएगा कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है। और जब भी स्टूडेंट्स मुझसे इस क्वेश्चन का डाउट पूछते हैं तो मैं सॉल्यूशन बताने के बाद फिर वो पॉइंट ज़रूर बताता हूँ। तो पहले सॉल्यूशन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। टू स्मॉल इक्वली चार्ज स्फीयर्स ईच ऑफ मास m आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट बाय सिल्क थ्रेड्स ऑफ लेंथ l. The distance between the spheres x is much less than l. Find the rate dq by dt with which the charges leaks off each sphere if their approach velocity varies as v equal to alpha by root x, a by root x, where a is a constant. सिचुएशन ये है कि दो चार्ज बॉल्स है, इन दोनों को एक पॉइंट पर, सीलिंग पर एक पॉइंट से दो सिल्क थ्रेड के थ्रू सस्पेंड किया हुआ है और इन दोनों का चार्ज लीक कर रहा है। इस सिल्क थ्रेड के थ्रू चार्ज लीक कर रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों पास आते जा रहे हैं। पास आ रहे हैं तो अप्रोच वेलोसिटी हम लोग को गिवन है, पास आने का वेलोसिटी v इक्वल टू a बाई रूट एक्स दिया हुआ है और हम लोग को ये बताना है कि किस रेट से चार्ज लीक हो रहा है, dq बाई dt का वैल्यू बताना है। तो मान लेते हैं इस वायर में या जो सिल्क थ्रेड है इसमें करंट I है, जो चार्ज लीक हो रहा है उसकी वजह से। तो इस I को हम लोग माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं। माइनस डी क्यू बाई डी टी इसलिए क्योंकि चार्ज डिक्रीज कर रहा है, तो नेगेटिव हम लोग को लगाना होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग ये दोनों जो स्फीयर्स है, जो चार्ज बॉल्स है, इन दोनों का पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं फोर्स F से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों का वेट mg और थ्रेड में टेंशन है T। वर्टिकल से एंगल थीटा बन रहा है। ये थीटा बहुत छोटा है, ये हम लोग को गिवन है क्योंकि ये x के लिए कंडीशन लगाया गया है कि x इज़ मच लेस देन l। लेंथ के कंपैरिजन में ये बहुत छोटा है x, तो थीटा स्मॉल होगा। तो ये वर्टिकल एंगल थीटा हो गया। अब हम लोग फोर्स बैलेंस करते हैं वर्टिकल के अलॉन्ग। तो वर्टिकल में t का कंपोनेंट आ गया t कॉस थीटा, t कॉस थीटा इक्वल टू mg, ये फर्स्ट इक्वेशन। और हॉरिजॉन्टल में t का कंपोनेंट आएगा t साइन थीटा, t साइन थीटा इक्वल टू f, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इन दोनों चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। दो इक्वेशन आ गया, इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, 2/1 कर देंगे। तो t साइन थीटा बाई t कॉस थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर mg। तो यहाँ से हम लोग को tan थीटा का वैल्यू मिल गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन mg एक्स स्क्वायर। ये हो गया हम लोग के लिए इक्वेशन नंबर 3। अब इस थीटा को हम लोग x के टर्म्स में रिप्लेस करेंगे। ये जो ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है, इसको अगर देखें, ये लेंथ l है और ये वाला लेंथ x बाई 2। सो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज x बाई 2l, ये साइन थीटा का वैल्यू हो गया। सिंस x इज मच लेस देन l, तो थीटा बहुत छोटा है, थीटा इज स्मॉल। और अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा इक्वल टू टैन थीटा हो जाएगा, x बाई 2l के बराबर। तो टैन थीटा का वैल्यू x बाई 2l आ गया। ये हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम 3 एंड 4 टैन थीटा के वैल्यू को हम लोग इक्वेट कर रहे हैं। इक्वेशन 4 से टैन थीटा x बाई 2l और इक्वेशन 3 से टैन थीटा का वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन mg एक्स स्क्वायर।
तो यहाँ से हम लोग के पास q इन टर्म्स ऑफ x आ गया। अब इस इक्वेशन को हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट। तो इधर dq/dt और इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये √x dx/dt वाला टर्म बनेगा। v को हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ dx/dt, दोनों पास आ रहे हैं, अप्रोच का वेलोसिटी है, दोनों एक दूसरे के पास आ रहा है v स्पीड से, तो x डिक्रीज हो रहा है इसलिए हम लोग माइनस dx/dt लिख रहे हैं, v इक्वल टू माइनस dx/dt। तो dx/dt की जगह रख दिए माइनस v और dq/dt पहले ही हम लोग देखे थे माइनस i। तो ये हम लोग के पास v का एक्सप्रेशन आ गया। इस v के एक्सप्रेशन को हम लोग गिवन एक्सप्रेशन से कंपेयर करेंगे। गिवन है v इक्वल टू a/√x, तो मतलब ये जो ब्रैकेट में क्वांटिटी लिखा हुआ है ये a के इक्वल है, ये a के इक्वल आ गया। तो यहाँ से i का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लिए, ये i का वैल्यू आ गया, यही अपना आंसर है। dq/dt का जो मैग्नीट्यूड है वो इसके बराबर है। ठीक है, आंसर तो आ गया। अब क्या हम लोग को ऐसा करना पड़ रहा था, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हम लोग एक काम किए हैं जो कि एक्चुअली में ठीक नहीं है। कहाँ ठीक नहीं है, हम लोग सीधा वहाँ चलते हैं। हम लोग ये मान रहे हैं कि ये दोनों पास में आ रहे हैं और पास आने का जो वेलोसिटी है वो x पे डिपेंड कर रहा है। अगर वेलोसिटी x पे डिपेंड कर रहा है मतलब दोनों के पास कुछ एक्सेलरेशंस भी है, ये दोनों बॉल एक्सेलरेटेड है, उसके बावजूद हम लोग यहाँ पर फोर्स बैलेंस कर रहे हैं वर्टिकल में भी और हॉरिजॉन्टल में भी, विच इज़ रॉन्ग। बट और कोई ऑप्शन नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर इसी तरीके से, इसका फ्रेमिंग ही इस तरह से है कि ये इसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो इसीलिए आई डोंट लाइक दिस क्वेश्चन, ये गड़बड़ है, फ्रेमिंग में गड़बड़ है। और एक सरप्राइजिंग बात इस क्वेश्चन के साथ ये है कि ये नीट के एग्ज़ाम में एक बार अपीयर हो चुका है। ठीक है, तो फिर क्लोज करते हैं इसको।